हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे। देन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू आवर सिलेबस। हम बात कर रहे हैं आज फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल की। जो हमारा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जो आउट ऑफ चलता है हमारा 100 मार्क्स का, जो टोटल जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर हमारा 70 मार्क्स का तो जो होता है थ्योरी पेपर, देन 30 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या होता है, किस किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, देन एट प्रेजेंट टाइम अपने को किस किस कंडीशंस के साथ क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे करनी है, हमें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कैसे कैसे करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। हमारा जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है स्टूडेंट, उसका ऊपर आप ध्यान रखना। हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है क्या होता है, AAPHERT, फुल फॉर्म होती है इसकी अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन एंड D4 डांस। हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम फिजिकल फिटनेस की जिस एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज सारी कहाँ से ली गई है, वो ली गई है AFERT, AAPHERT, अमेरिकन अलायंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ये फिटनेस टेस्ट है, जिसके अंदर हम सारे हमारे फिटनेस की सारी एक्सरसाइज के साथ हम टेस्ट देते हैं, जिसके साथ हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस जो आपको 6 मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स। 6 मार्क्स हमें हमारे फिजिकल फिटनेस से मिलते हैं। देन आफ्टर दैट हमारा जो गेम होता है, जो हमें गेम चूज करना होता है, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ गेम्स होती है, उसके साथ हमारा जो है बास्केटबॉल, फुटबॉल, देन कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट, ये सारे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गेम्स होते हैं स्टूडेंट्स। इनमें से हमें एक गेम चूज करना होता है। उस गेम को हमें जब हमारा एक्सटर्नल हमारे सामने होता है, एक्सटर्नल को हमें इस गेम के रूल्स, रेगुलेशंस, टर्मिनोलॉजीज, स्किल्स, डायग्राम ऑफ द ग्राउंड, एवरीथिंग एंड इक्विपमेंट्स ऑल्सो, रूल्स रेगुलेशंस के साथ इक्विपमेंट्स की, यानी कि हमें इन सब गेमों में से हमें कोई एक गेम चूज करना होता है। जहाँ तक मैं स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स को ये जब मैं गेम करवाता हूँ, मैं किसी भी गेम को आप चूज़ करो, लेकिन मैं हमेशा सारे मेरी क्लास के सारे मेरे स्टूडेंट्स को एक गेम चूज़ करने के लिए बोलता हूँ। उसका एक रीज़न होता है स्टूडेंट्स। रीज़न ये होता है ताकि जब मैं उन लोगों को ये सिखाता हूँ तो सबको एक साथ ईजीली सिखा सकूँ। अगर वहीं के मान लीजिए 5 जो स्टूडेंट्स हैं, 5 जो प्लेयर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट गेम ले लेंगे तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसीलिए समझाना भी बहुत मुश्किल भारी काम हो जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे के पास जाके अलग अलग गेम के रूल्स रेगुलेशन टर्मिनोलॉजी सब चीज़ें बताना करना, ये सब चीज़ें बहुत भारी हो जाती है। इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ स्टूडेंट हमेशा कि जिसका किसी भी गेम में इंटरेस्ट हो तो कोशिश करें आप सब लोग कि सबका एक गेम होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को ये चीज़ सिखाना बहुत ईजी हो जाए और सभी लोगों के लिए 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स का जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर हम 30 मार्क्स ईजिली ले सकें, तो हमारे लिए ईजी हो जाए स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं योगा की। योगा होते हैं आपके 7 मार्क्स के, जो हमारे डेली लाइफस्टाइल के अंदर जो डिजीज होते हैं स्टूडेंट्स, 4 to 5 टाइप्स के। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ हाइपरटेंशन, बैक पेन, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये 5 टाइप्स ऑफ जनरल डिजीज हैं। अब हमें इन 5 टाइप्स ऑफ जनरल डिजीज के अंदर एक डिजीज के साथ 2 आसन करने हैं। इट मीन्स 5 डिजीज हैं, तुम्हारे पास टोटल 10 आसन होने चाहिए। अब वो 10 आसन आप कोई भी बाहर की बुक से, अंदर की बुक से, अपने फिजिकल के कोर्स में से या कहीं से भी आप ऐसे 10 आसन उठा के उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द आसन्स, देन ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द डिजीजेस ऑल्सो।
क्योंकि जब हम डिजीज की बात करेंगे, उस डिजीज से रिलेटेड जब 2 आसन की बात करेंगे, टोटल 10 आसन हमारे पास हो जाएंगे, तो वो हमें उनके प्रोसीजर, आसन्स का कॉन्ट्राइंडिकेशंस, आसन्स के बेनिफिट्स और आसन का पोस्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताना होगा, जो हमें 7 मार्क्स दिलवाता है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं, रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं। मैं प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सबसे अच्छी मार्केट के अंदर जो बुक मिल रही है वो है रोहित पब्लिकेशन की, जो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगी स्टूडेंट्स। अगर आप किसी को परचेज करनी है तो किसी भी बुक स्टोर पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। रोहित पब्लिकेशन की जो प्रोजेक्ट फाइल होती है स्टूडेंट्स, इसको हम परचेज कर लेंगे तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि इसके अंदर हमारी हाफ फाइल आगे से ऑलरेडी प्रिंटेड होती है, जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में डिस्क्राइब की हुई होती है। अब उन्हीं में से हमें उठा के और आगे कॉपी पेस्ट करना होता है एक तरीके से। जब हम उन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करके और आगे लिखना होता है, आगे के जो ब्लैंक पेजेस होते हैं उनके ऊपर। उसके बाद हमारा आता है कि वाइवा जो आपका होता है वो होता है स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का। वाइवा के अंदर आपके हेल्थ एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड योगा, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स आपका जिस गेम के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, देन आपका जो योगा है, इन सब 3 चीज़ों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अब हम चलते हैं डिटेल के अंदर कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो हमारा ऑफर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे आइटम होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हमारा पूरा फिजिकल के प्रैक्टिकल का सिलेबस है स्टूडेंट्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं बिना हमारा टाइम वेस्ट किए कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी इसके बारे में हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो स्टूडेंट्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है पुलअप्स फॉर बॉयज, फ्लेक्स्ड आर्म हैंड फॉर गर्ल्स। और ये सारी चीजें अपने को एक्सप्लेन भी करनी होती है, हमारी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिखनी भी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सिटअप्स, स्टैंडिंग, ब्रॉड जंप, शटल रन, 50 मीटर स्प्रिंट, 600 मीटर रन वॉक टेस्ट, उसके बाद जो हमारे बचते हैं वो बचते हैं आसन योगा, देन आफ्टर दैट हमारा होता है वाइवा। तो टोटल आपका होता है 30 मार्क्स। तो स्टूडेंट हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पुलअप्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो आपका आता है, जब एक्सटर्नल आपसे मिलता है स्टूडेंट्स, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे फिनिश करना चाहिए, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही सब लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपको किस तरह से अपने एक्सटर्नल को इम्प्रेस करना है, फिजिकल फिटनेस के साथ तो इम्प्रेस करना है, देन वे ऑफ टॉकिंग एंड योर बिहेवियर ऑल्सो। सो व्हेन वी आर मेट टू और एक्सटर्नल, जब वो हमारी क्लास के अंदर एंटर होता है, जब हम ग्राउंड में होते हैं, तो बहुत डिसिप्लिन के साथ रहने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। जब हम फर्स्ट टाइम उनसे मिलते हैं, देन गुड मॉर्निंग सर, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स हमें यूज़ करनी होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले जब हम इसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो एक्टिविटी, फर्स्ट जो एक्टिविटी आती है उसके अंदर जब हम एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जब हम एक्सटर्नल से सबसे पहले मिलते हैं, सब लोग रेस्पेक्ट के साथ उनके सामने खड़े होते हैं, देन सारे लोग एक साथ
लाउडली गुड मॉर्निंग सर्विस करते हैं ताकि उस बंदे को बहुत अच्छा इस चीज़ के अंदर फीलिंग आए या अच्छा लगे। उसके बाद हम लोग लाइनअप हो जाते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हमारी लाइन बनती है उसके हिसाब से। उसके बाद हम लोग बहुत केयरफुली उस सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत लिसन करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुली, ताकि सारी चीज़ें में समझ में आ सके। उसके बाद वो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोलता है, किस किस तरह से आपके टेस्ट होते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई डिजीज़ तो नहीं है, किसी को वायरल बुखार या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, तो आप लोगों को अपने बारे में सब कुछ डिटेल में उन्हें बताना होता है। अगर वो आप लोगों से इंट्रोडक्शन लेते हैं तो ठीक है, वरना आप लोग उनका इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ से हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हम उनके सामने क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ कभी भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब तक आपका एक्सटर्नल आपके ग्राउंड में है, जब तक जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल है, तो आपको ग्राउंड नहीं छोड़ना होता स्टूडेंट्स। आप ग्राउंड कभी भी लीव न करें, क्योंकि अगर आप विदाउट परमिशन के अगर आप ग्राउंड लीव करते तो उसका बैड इंप्रेशन जो है उस पर्सन के ऊपर पड़ता है स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द पुल-अप्स और द फ्लेक्स आर्म हैंड फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स। यानी कि इन दोनों में से हमें एक चूज करना होता है। पुल-अप्स तो बॉयज के लिए होते हैं, फ्लेक्स आर्म हैंड गर्ल्स के लिए होता है स्टूडेंट्स। पुल-अप्स की बात करें तो आप जनरली ये होते हैं चिन-अप्स, हॉरिजॉन्टल बार लगा होता है स्टूडेंट्स ऐसा, ये सरफेस आ गया अपना, ये दो बॉल आ गए इसके ऊपर, और यहाँ पे अपना लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल बार, यहाँ पे ऊपर से, तो यहाँ पे हमारे हाथ से इसको पकड़ के, और जनरली हाथ जो इस तरह से अगर हम पकड़ेंगे, ये हॉरिजॉन्टल बार अगर इसको इस तरह से मैं पकड़ूंगा तो ये एग्जैक्टली पुल-अप्स होते हैं आपको। लेकिन अगर आप इसके अंदर इस तरह से इंटरनली हाथ रख के भी पार्टिसिपेट करते हैं तो भी वो आपको गलत नहीं कहेगा, क्योंकि पुल-अप्स और चिन-अप्स के अंदर ज़्यादा अंतर दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरनली हाथ रखते हैं तो वो चिन-अप्स कहलाते हैं। लेकिन बॉयज़ अपने को जब एक्सटर्नल की जो प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, उसके अंदर अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको पुल-अप्स लिखना है, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको फ्लेक्स आर्म हैंड लिखना है। बॉयज़ को ये नहीं लिखना और गर्ल्स को ये नहीं लिखना। इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। जो सबसे पहले ही हमारा जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल फर्स्ट कौन सा, फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स के अंदर सबसे पहला जो आइटम हमारा वो ये रहेगा। जो गर्ल्स है वो लिखेंगे फ्लेक्स आर्म हैंड, और बॉयज जो है वो रखेंगे पुल-अप्स के बारे में। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिट-अप्स। सिट-अप्स के अंदर क्या होता है, बिल्कुल हम प्रोन पोजीशन के अंदर लेट जाते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे दोनों हाथ हमारे हेड के पीछे होते हैं, हमारे नी जो है वो हल्के से बेंट हो जाते हैं। अब हमारे बुटॉक्स और नी की जो हमारे जो हील है, बुटॉक्स और हील के बीच में कम से कम 12 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए। देन विद योर एक्सटर्नल हेल्प, आपका एक्सटर्नल जो है वो आपके पैरों के ऊपर आपको सहारा देने के लिए खड़ा हो जाएगा, और आपको रिकॉर्ड में टाइम स्टार्ट कर देना है। इसमें भी वही होने वाला है कि आप कितनी देर तक फ्लेक्स आर्म हैंग कर करके, पुल-अप्स की अपनी बात की, वो जब लगाता है फ्लेक्स आर्म हैंग के अंदर क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल जो बार है उसको पकड़ के और उसके अपने आप को ऊपर खींच लेना है। ऊपर खींचेंगे हम तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगी कि किस तरह से हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि जितनी देर तक हमें चिन-अप को अप करके रखना है हमारे हॉरिजॉन्टल बार से, वो आपका टाइम जो है वो काउंट होता जाएगा, और हमें टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स, नंबर ऑफ मिनट्स जो है वो एक्सटर्नल को लिखवा देना होता है, या वो खुद लिख लेता है। और इतना ही पुल-अप्स का होता है कि आपने कितने कंप्लीटली और क्लियरली और क्लीनली आपने कितने पुल-अप्स लगाए। सेकंड में हमारा आता है सेटअप्स। सेटअप्स के अंदर हम स्पाइन प्रोन पोजीशन के अंदर सो लेट जाते हैं, हमारा हाथ दोनों पीछे होते हैं, नी बेंट होते हैं हल्के से, और उसके बाद हमें अप एंड डाउन यानी कि हमारी चेस्ट जो है वो नी के जाके टकरानी चाहिए। अब हम कितनी क्लियरली और कितने सेटअप्स करते हैं वो उसके अंदर काउंट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन आता है स्टैंडिंग ब्रोड। स्टैंडिंग ब्रोड जब के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा प्रोसीजर होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। स्टैंडिंग ब्रोड जब के अंदर स्टूडेंट्स आपको ग्राउंड के अंदर इस तरह की मार्किंग की हुई मिलेगी। यहाँ पे मार्क किया होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे। अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम खड़े रहेंगे, हमारा फेस इस साइड में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो मार्किंग की हुई है, इधर मेरा फेस रहेगा। हम हाथों को, दोनों हाथों को एक साथ हवा में स्विंग करेंगे, और हम अप एंड डाउन हमारी बॉडी को अप एंड डाउन करेंगे, और हम करेंगे सामने की तरफ जंप। अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों पैर एक साथ यहाँ से उठेंगे और एक साथ ही यहाँ आगे गिरने चाहिए। एक साथ उठेंगे, एक साथ गिरेंगे, तो वो
आपका एक अटैम्प्ट हो गया। टोटल यू हैव 2 to 3 चांसेस। वो एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने चांसेस दिए जाते हैं। जनरली 2 to 3 चांसेस दिए जाते हैं। अब 2 से 3 चांसेस के अंदर जो आपका बेस्ट वन होता है, जिसके अंदर आपने सबसे बेस्ट कंप्लीट किया है, वो आपका काउंट हो जाता है आपके स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की मेजरमेंट के अंदर। देन नेक्स्ट वन हमारा आता है स्टूडेंट्स शटल रन। शटल रन के अंदर आपको इस तरह की मार्किंग की हुई मिलेगी स्टूडेंट्स। इसका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो होता है 10 मीटर या फिर 30 फीट। आपको करना है यहां से स्टार्ट। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये है लकड़ी के 10 mm की ब्लॉक्स। सामने लकड़ी के 10 mm के ब्लॉक्स पड़े हैं। आपका एक्सटर्नल आपका यहाँ पे खड़ा है, वो आपको ऑन योर मार्क सेट एंड गो या फिर विसल देगा। तब आपको क्या करना है, बहुत फास्ट स्पीड के साथ जाना है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जाना है यहाँ से इस ब्लॉक को उठाना है, वापस घूम के आके और इस लाइन के इस साइड में यहाँ पे रखना है। फेंकना नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखना। रखना और फेंकना दोनों वेरी डिफरेंट वर्ड्स। आपको इस लाइन के इस साइड में रखना है, देन आफ्टर दैट गो फास्ट बैक। बहुत तेजी के साथ वापस जाना है और इसको उठाना है और वापस इसको देते हुए निकल जाना है बहुत स्पीड में। You have only 10 seconds। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 सेकंड का टाइम होता है अपना बेस्ट देने के लिए स्टूडेंट्स। तो आप कोशिश कीजिए 10 सेकंड्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकें। एक बार फिर बता दो स्टूडेंट्स, 2 लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिपेंड करता है राउंड कितने का है। 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, वो एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है। एक को भी करवा सकता है। ऑन योर मार्क सेट एंड गो। वैसे ही फास्ट निकलेंगे, ब्लॉक उठाया, यहाँ लगा रखा, वापस गए, इसको उठाया और लेके आ गए। अब जो अपने अपन ने 4 राउंड किए इसके अंदर आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। अब इसके अंदर जो आपका बेस्ट मेजरमेंट होता है, कोई बंदा अगर दोबारा भी पार्टिसिपेट इसके अंदर करना चाहे, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई फाउल हो जाता है, तो वो इसके अंदर दोबारा भी पार्टिसिपेट कर सकता है स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास आता है शटल रन के बाद जो हमारे पास आता है 50 मीटर स्प्रिंट रेस। तो स्टूडेंट्स 50 मीटर स्प्रिंट रेस के अंदर ये हमारे पास ट्रैक है। इसके साथ हमारा एक यहाँ पे एक अलग से ट्रैक बना होता है। यहां से हमें करना होता है स्टार्ट। ऑन योर मार्क सेट एंड गो। देन यू हैव आल्सो 10 सेकंड्स ओनली। यानी कि ऑन योर मार्क सेट एंड गो। अब आपको यहाँ से फुल फास्ट स्पीड में स्प्रिंट लगाना है। 50 मीटर भी यहाँ पे आपकी फिनिश लाइन होगी, वहां तक आपको पहुंचना है। देन यू हैव ओनली 10 सेकंड्स स्टूडेंट्स। अपना ट्राई टू डू योर फुल्ली बेस्ट, जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना बेस्ट देना है। हमारे पास भी है ओनली 10 सेकंड टाइम्स। तो 10 सेकंड्स के बाद हमें इसको फिनिश लाइन तक इसको कंप्लीट करना होता है। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन। यानी कि इसके अंदर आपकी जितनी अच्छी मार्किंग होगी, जितना अच्छा आपका इसके अंदर रिजल्ट रहेगा, उतने अच्छे मार्क्स हमें इसके अंदर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रैक्टिकल, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट फिटनेस टेस्ट। नेक्स्ट फिटनेस टेस्ट हमारा जो आता है 50 मीटर के बाद वो हमारा आता है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट। इसको बोलते हैं 600 मीटर रन वॉक टेस्ट, या फिर उसको एक नेम और होता है इसका, वो होता है 12 मिनट्स रन वॉक टेस्ट। इस तरह से आपको एक मार्किंग की हुई मिल जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है 600 मीटर का। जनरली आपको एक्सएल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको इस स्पोर्ट के कितने राउंड्स लगाता है, या वो आपको बोलता है कि आपको लगातार 12 मिनट्स तक रन और वॉक करना है, रन और जॉग करना है, जो भी करना है आपको, वो आपको 12 मिनट तक मिनिमम कम से कम आपको दौड़ना होगा। अब इसके अंदर जो उसको लगता है, यानी कि जब हम रनिंग जॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, यानी कि जब 12 या 20 या 15 या 10 लोग एक साथ जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एक्टिविटी के अंदर, एक साथ जब दौड़ रहे हैं, तब वो लोग हमें क्या करते हैं, साफ साफ क्लियरली सीन होता है कि कौन कितना अपना बेस्ट दे रहा है ग्राउंड में।
यानी कि जब वो लोग एक साथ यहाँ पे दौड़ते हैं इस रोड के अंदर, तब एक्सटर्नल को एकदम क्लियरली सीन होता है कि कौन कितना बेस्ट दे रहा है। अगर कोई यहाँ घूम रहा है और ये यहाँ घूम रहा है तो जरूर सी बात है ये इसका बेस्ट नहीं होगा और ये बंदा जो बेस्ट होगा, तो वो कोशिश करेगा कि जो बेस्ट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो चूज़ करके अच्छे अच्छे बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग सेट करेगा। जिसकी सबसे अच्छी होगी उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मार्किंग भी डिक्रीज होती जाएगी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करें यौगिक आसन्स, योगा आसन्स की बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपके जो 5 जो जनरल डिजीज हैं उसके ऊपर हर एक डिजीज के ऊपर आप 2 आसन सेट कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। आपको 10 आसन पूरे क्लियरली पढ़ लीजिए। उन आसन के बारे में आपसे एक्सटर्नल पूछता है, उनके नेम्स पूछता है, उनका पोस्चर, उनका प्रोसीजर, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्लस उनके बेनिफिट्स, ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू योगा एंड आसन्स सब के बारे में हमें बताना होता है, यानी कि आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। इसके बाद आपका जो गेम होता है, गेम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी सारे गेम होते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी और क्रिकेट। यानी कि वाइवा जो होता है, वाइवा के अंदर हम सिर्फ कुछ चीज़ें फिक्स करके पूछी जाती है। एक तो आपके हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में पूछा जाता है, उसके अलावा आपके गेम के बारे में पूछा जाता है, देन आपके योगा के बारे में। यानी कि इन 3-4 टॉपिक के ऊपर ही आपका योगा होता है। तो आप बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लियरली इस चीज़ को आई होप समझ गए होंगे। अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आने तो आपको फिटनेस तो हमारी इम्प्रूव करना ही है। देन आफ्टर दैट जो हमारा जो थ्योरिकल पार्ट है, थ्योरिकल पार्ट के ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेट करना है। यानी कि जितना नॉलेज हमें फिजिकली यानी प्रैक्टिकल के अंदर जो नॉलेज हमें फिजिकली है उतना नॉलेज हमें थ्योरिकली भी होना चाहिए। अगर हम किसी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी स्किल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उस स्किल के बेनिफिट्स, उस स्किल का नेम, उसके रूल्स रेगुलेशंस, हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए है, 11th एंड 12th दोनों के लिए है। तो आप कोशिश कीजिए, जनरली 11th के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हम एक ही के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे ताकि अगर 11th के अंदर वो बंदा अगर बहुत अच्छा इसको फॉलो कर लेता है तो 12th में वो अपना और ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेगा ताकि बोर्ड एग्जाम्स में उसको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स बहुत ईजीली मिल सके स्टूडेंट्स। इसलिए हमें जब इस किसी एक चीज़ को हम 2 साल तक लगातार 2 इयर्स तक लगातार बैक टू बैक इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ इस चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता चुका हूँ, ये मेरा नंबर है 9587570018 और एक मेरा यूट्यूब चैनल जो है स्टूडेंट्स विनोद कुमार फिजिकल एजुकेशन के नाम से है। यूट्यूब चैनल अपना लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियोस बहुत जल्दी और अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा सकूं। मेरा एक ही टारगेट है स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टूडेंट होगा, जो हमसे पढ़ेगा, जो हमारे पास रहेगा, जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा, मैं यही कोशिश करता हूँ, मैं यही होप करता हूँ कि वो आप लोग भी उस चीज़ को उतना ही सीरियस लें जितना मैं सीरियस लेके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स तो आप मुझे यहाँ पे DM कर सकते हैं, मैं आपको वो डाउट आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स। हो सकता है मैं आपके DM का रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन आएगा जरूर, इस बात का ऊपर ध्यान देना स्टूडेंट्स। इसके ऊपर मेरी काफ़ी सारी फिटनेस की वीडियोस भी डली हुई है, प्लस अपना जो थ्योरिकल पार्ट के सारे चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी डली हुई है। फिर भी अगर आपको किसी भी चैप्टर के थ्योरी पार्ट के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, देन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम्स विद टॉपिक ऑफ वीडियोस। यानी कि उसी टॉपिक की अपन सिर्फ वीडियो बनाएंगे, उसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप हैप्पी रहिए, अपने मदर फादर अपनी फैमिली को हैप्पी रखिए, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए, एक बेफालतू बेफिजूल में घर से बाहर न निकलें, अपने इस प्रेशियस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि जिस दिन भी आपका स्कूल ओपन हो देन यू आर लुकिंग सम डिफरेंट, लुकिंग वाइजली अकॉर्डिंग टू नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर सिलेबस। हमें दूसरों से अलग ही देखने को सब कुछ मिले। तो स्टूडेंट्स मैं होप करता हूँ आप सभी लोग इन चीज़ों के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना स्टूडेंट्स। हमारा प्रैक्टिकल जो है 30 मार्क्स का है स्टूडेंट्स
और 30 मार्क्स हमें बहुत इजीली मिल जाएंगे। हमारी खुद की फिटनेस को इम्प्रूव करने के हमें मार्क्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें किसी का ही घाटा नहीं है, सिर्फ हमारा ही बेनिफिट है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, थैंक यू सो मच।